नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेंशन की बात में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ, सुरक्षित और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। अगर आप ईपीएस, 95 पेंशन, ईपीएफओ के नए नियम, न्यूनतम पेंशन, केवाईसी अपडेट, आधार लिंकिंग, बैंक खाते से जुड़े जरूरी बदलाव और पेंशन भोगियों के अधिकारों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले और आसान भाषा में जानना चाहते हैं, तो आज की यह विस्तृत जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए इस पूरी जानकारी को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि आज हम उन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं जो लाखों पेंशन भोगियों के भविष्य से सीधे जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आज के समय में पेंशन केवल एक मासिक राशि नहीं है, बल्कि लाखों बुजुर्ग परिवारों के लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा बन चुकी है। यही कारण है कि पेंशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को गंभीरता से समझना आवश्यक हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में सरकारी सेवाओं में तेजी से डिजिटल व्यवस्था लागू हुई है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और कई प्रक्रियाएं पहले की तुलना में अधिक आसान हुई हैं, लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी हो गया है कि प्रत्येक पेंशन भोगी का रिकॉर्ड पूरी तरह सही और अद्यतन हो। यदि किसी व्यक्ति के नाम, जन्मतिथि, पिता या पति के नाम, आधार संख्या, बैंक खाते, मोबाइल नंबर या अन्य विवरण में अंतर पाया जाता है, तो कुछ मामलों में सत्यापन प्रक्रिया में अतिरिक्त समय लग सकता है। इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हर व्यक्ति की पेंशन प्रभावित होगी, बल्कि इसका उद्देश्य केवल यह समझाना है कि रिकॉर्ड सही होने से भविष्य में किसी भी प्रकार की अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकता है। इसलिए समय समय पर अपने दस्तावेजों की जांच करना और आवश्यक सुधार नियमानुसार कराना एक अच्छी आदत मानी जाती है। कई ऐसे पेंशन भोगी हैं जिन्होंने कई दशक पहले नौकरी शुरू की थी। उस समय अधिकांश रिकॉर्ड हाथ से तैयार किए जाते थे, इसलिए नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि या अन्य विवरण में छोटी मोटी त्रुटियां होना सामान्य बात थी। आज जब अधिकांश रिकॉर्ड डिजिटल माध्यम से संचालित हो रहे हैं, तो पुराने रिकॉर्ड और वर्तमान दस्तावेजों का एक दूसरे से मेल खाना महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि किसी पेंशन भोगी को अपने रिकॉर्ड में कोई अंतर दिखाई देता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। संबंधित प्रक्रिया के माध्यम से आवश्यक सुधार कराया जा सकता है। समय रहते किया गया यह छोटा प्रयास भविष्य में बड़ी सुविधा का कारण बन सकता है। इसी बीच ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को लेकर चर्चा लगातार जारी है। विभिन्न कर्मचारी संगठन और पेंशन भोगी संघ लंबे समय से यह मांग करते रहे हैं कि न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 किया जाए और इसके साथ महंगाई भत्ता भी दिया जाए, ताकि बढ़ती महंगाई के बीच बुजुर्ग पेंशन भोगियों को आर्थिक राहत मिल सके। इस विषय पर कई बार ज्ञापन सौंपे गए हैं। प्रतिनिधिमंडलों ने अपनी बात सरकार तक पहुंचाई है और कई जनप्रतिनिधियों ने भी इस मुद्दे को विभिन्न मंचों पर उठाया है। हालांकि यह स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है कि इस संबंध में अंतिम निर्णय केवल सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही प्रभावी माना जाएगा। इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली अपुष्ट खबरों के बजाय केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करना सबसे सुरक्षित और समझदारी भरा कदम है। आज लाखों परिवार ऐसे हैं जिनकी दैनिक आवश्यकताएं इसी पेंशन पर निर्भर हैं। दवाइयों का खर्च, घर का राशन, बिजली का बिल और अन्य जरूरी खर्च इसी सीमित आय से पूरे किए जाते हैं। ऐसे में जब भी पेंशन से जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आती है, तो स्वाभाविक रूप से लोगों की रुचि और चिंता दोनों बढ़ जाती हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी सूचना पर विश्वास करने से पहले उसके आधिकारिक स्रोत की पुष्टि अवश्य कर ली जाए। जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है और सही जानकारी ही भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। डिजिटल व्यवस्था के इस दौर में आधार, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और अन्य केवाईसी विवरणों को अद्यतन रखना भी बेहद आवश्यक माना जाता है। यदि आपका मोबाइल नंबर बदल गया है, बैंक खाता परिवर्तित हो गया है या किसी दस्तावेज में संशोधन हुआ है, तो संबंधित रिकॉर्ड को भी समय रहते अपडेट कराना चाहिए। कई बार केवल संपर्क विवरण पुराने होने के कारण महत्वपूर्ण सूचनाएं समय पर प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए छोटी छोटी सावधानियां भविष्य में बड़ी सुविधा प्रदान कर सकती हैं। यदि किसी पेंशन भोगी को ऑनलाइन प्रक्रिया समझने में कठिनाई आती है, तो वह अपने नज़दीकी ईपीएफओ कार्यालय, कॉमन सर्विस सेंटर या अधिकृत सहायता केंद्र से जानकारी लेकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर सकता है। पेंशन की बात की,
हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपको पेंशन और ईपीएफओ से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी सरल, स्पष्ट और जिम्मेदारी के साथ उपलब्ध कराई जाए। जब भी इस विषय में कोई आधिकारिक आदेश, अधिसूचना, परिपत्र या नया निर्णय जारी होगा, उसकी प्रमाणित जानकारी सबसे पहले आपके सामने लाने का प्रयास किया जाएगा। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना ही नहीं, बल्कि आपको जागरूक बनाना भी है, ताकि आप किसी भी अफवाह या भ्रामक दावे का शिकार न हों। अपने दस्तावेजों को समय समय पर जांचते रहें, आवश्यक अपडेट पूरा करते रहें और केवल प्रमाणित जानकारी पर ही भरोसा करें। यही समझदारी भविष्य में आपके लिए सबसे बड़ी सुरक्षा साबित हो सकती है। दोस्तों, समय के साथ पेंशन व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं। पहले अधिकांश प्रक्रियाएं पूरी तरह कागजी दस्तावेजों पर आधारित थीं, लेकिन अब तेजी से डिजिटल सिस्टम को अपनाया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि पात्र पेंशन भोगियों तक उनकी पेंशन समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंच सके। हालांकि डिजिटल व्यवस्था जितनी सुविधाजनक है, उतना ही जरूरी यह भी है कि प्रत्येक लाभार्थी का रिकॉर्ड पूरी तरह सही और अद्यतन हो। यदि किसी दस्तावेज में नाम की स्पेलिंग अलग है, जन्मतिथि में अंतर है, बैंक खाते की जानकारी पुरानी है या आधार से संबंधित कोई जानकारी अपडेट नहीं है, तो भविष्य में किसी भी सत्यापन प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त समय लग सकता है। इसलिए विशेषज्ञ लगातार यही सलाह देते हैं कि समय समय पर अपने सभी रिकॉर्ड की जांच अवश्य करते रहें, ताकि किसी भी प्रकार की अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके। ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े लाखों पेंशन भोगियों की सबसे बड़ी चिंता आज भी न्यूनतम पेंशन की राशि को लेकर बनी हुई है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों और पेंशन भोगी संघों का लगातार कहना है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और बढ़ती महंगाई को देखते हुए न्यूनतम पेंशन में सुधार की आवश्यकता है। उनका मानना है कि जिन कर्मचारियों ने अपने जीवन के कई वर्ष उद्योगों, संस्थानों और विभिन्न संगठनों में कार्य करते हुए देश के विकास में योगदान दिया है, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। इसी उद्देश्य से समय समय पर ज्ञापन सौंपे जाते हैं, बैठकें आयोजित होती हैं और संबंधित अधिकारियों के सामने अपनी मांग रखी जाती है। हालांकि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी प्रकार की वृद्धि या बदलाव तभी प्रभावी मानी जाएगी जब सरकार की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा। इसलिए किसी भी अपुष्ट सूचना या वायरल संदेश के आधार पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं माना जा सकता। आज के समय में जागरूक पेंशन भोगी वही है जो केवल अपनी पेंशन का इंतजार नहीं करता, बल्कि अपने सभी रिकॉर्ड की नियमित रूप से समीक्षा भी करता है। बैंक खाते में कोई परिवर्तन हुआ हो, मोबाइल नंबर बदल गया हो, आधार में कोई संशोधन हुआ हो या परिवार से जुड़ी किसी जानकारी में बदलाव आया हो, तो संबंधित रिकॉर्ड को समय पर अपडेट कराना भविष्य के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। कई बार केवल संपर्क विवरण पुराने होने के कारण आवश्यक सूचना समय पर नहीं मिल पाती, इसलिए छोटी छोटी सावधानियां बड़े लाभ का कारण बनती हैं। यदि किसी प्रक्रिया को लेकर कोई भ्रम हो, तो अधिकृत कार्यालय या आधिकारिक माध्यम से जानकारी प्राप्त करना हमेशा सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है। पेंशन भोगियों के लिए यह भी समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया पर हर दिन अनेक प्रकार की खबरें और दावे सामने आते रहते हैं। इनमें से कुछ सही होते हैं तो कुछ पूरी तरह भ्रामक भी हो सकते हैं। कई बार बिना किसी आधिकारिक आदेश के ही पेंशन बढ़ने, बकाया राशि मिलने या नए नियम लागू होने जैसी बातें तेजी से वायरल हो जाती हैं। ऐसे संदेश देखकर अनावश्यक उत्साह या चिंता दोनों से बचना चाहिए। किसी भी जानकारी की पुष्टि केवल संबंधित सरकारी विभाग या अधिकृत स्रोत से ही करनी चाहिए। सही जानकारी पर भरोसा करना ही सबसे बड़ी समझदारी है और यही आदत भविष्य में गलत फहमियों से बचाती है। पेंशन की बात का उद्देश्य भी यही है कि आपको बिना किसी अतिशयोक्ति, बिना किसी अफवाह और बिना किसी भ्रामक दावे के केवल महत्वपूर्ण और जिम्मेदार जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध कराई जाए। जब भी पेंशन, ईपीएफओ, ईपीएस 95, केवाईसी, आधार अपडेट, बैंकिंग प्रक्रिया या सरकार की ओर से कोई नया आधिकारिक निर्णय सामने आएगा, उसकी प्रमाणित जानकारी आपके सामने पूरी जिम्मेदारी के साथ पहुंचाई जाएगी। हमारा विश्वास है कि सही समय पर सही जानकारी ही हर पेंशन भोगी की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए जागरूक रहें, अपने दस्तावेज सुरक्षित रखें, आवश्यक अपडेट समय पर पूरा करें और केवल विश्वसनीय सूचनाओं पर ही भरोसा करें। यही सावधानी आने वाले समय में आपको अनावश्यक परेशानियों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। दोस्तों,
अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक पेंशन भोगियों तक पहुंच सके। अगर आप चाहते हैं कि ईपीएस, 95 पेंशन, ईपीएफओ, न्यूनतम पेंशन, सरकारी अपडेट और पेंशन भोगियों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण आधिकारिक जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे, तो हमारे चैनल पेंशन की बात को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले किसी भी महत्वपूर्ण अपडेट की सूचना आपसे न छूटे। अगर इस विषय पर आपकी कोई राय या सुझाव है तो उसे नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हम उसे पढ़ते भी हैं। इसी तरह की विश्वसनीय और आसान भाषा में जानकारी के साथ फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पेंशन की बात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अपनी राय नीचे कमेंट में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। धन्यवाद।